हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन अपने को नीचे दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर केस में हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर वो रेशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो व्हाट कैन यू से द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो प्राइम फैक्टर क्यू के प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं। तो इसका 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। हम पहले फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ वापस लिख लेती हूँ। 43.1 से लेकर 9 तक है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब हमको इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो रेशनल नंबर होते हैं उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि रेशनल नंबर की पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। और इनका जो अपन पी बाई क्यू फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। मतलब इसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जब मैंने ये चैप्टर फर्स्ट कराया था तो उसके कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होता। दूसरी कंडीशन थी कि इनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो किसी ना किसी पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा वो पार्ट कैसा होता है, इट मे बी रिपीटिंग, मतलब वही डिजिट बार बार रिपीट हो सकती है। रिपीटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल करें, एक आ गया 1 पॉइंट एग्जांपल हम कंसिडर करें कि कोई डेसिमल नंबर है 1.6। तो ये 1.6 यानी ये टर्मिनेट हो चुका है, इसकी 6 के बाद और कुछ डिजिट नहीं है, बस जीरो लगा सकते हैं हम इसके बाद। तो ये चीज़ क्या कहलाई, टर्मिनेटिंग। और अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं 1.666, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6666 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ कहलाएगी हमारी रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर के दो कंडीशन होती है कि एक तो ये टर्मिनेटिंग होता है इसका डेसिमल पार्ट, और वो रिपीटिंग होता है। जबकि जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर एक तो क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, और दूसरा जो इनका डेसिमल पार्ट है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ, डेसिमल पार्ट की। डेसिमल मतलब पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उनकी, कि वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा इसका नेचर होता है नॉन रिपीटिंग। एक तो इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, और इनका जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो हमको इससे पहचान करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 43.123456789। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि 9 के बाद कोई भी और डिजिट नहीं आ रही, तो यानी ये टर्मिनेट हो गया एक पॉइंट पे आके। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इट इज़ अ, यहाँ हमारा एक आंसर तो आ जाएगा। पहले तो हमें बताना है ये रेशनल नंबर है या नहीं। अगर रेशनल नंबर है तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हम कहेंगे इट इज़ अ रेशनल नंबर, इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेसिमल किसी बिंदु पे आके टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल वाला पार्ट। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब ये रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे हम, अब जैसे 43.123456789 है। अब इसमें से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जितनी डिजिट होती है उतनी ज़ीरो लग जाती है। अगर इस पॉइंट को हटाया तो 1 के बाद कितनी ज़ीरो आ जाएगी, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है, तो 9 ज़ीरो आ जाएगी। राइट हैंड साइड की देखते हैं हम पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ज़ीरो आ गई।
तो अब ये किस फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं है, इसमें 1 भी है, केवल 0 0 नहीं आ रहे, 1 भी आ रहा है, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि q इज़ नॉट ज़ीरो। अब पूछा है आपको कि q की वैल्यू बतानी है, q के फैक्टर्स बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या उस लिख सकते हो आप q के प्राइम फैक्टर, q इज इक्वल टू क्या हुआ 10 की पावर, हम सीधा इसको 9 लिख सकते हैं, इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 9, तो q की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 की पावर 9। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। यानी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले तो ये बताया कि ये नंबर रेशनल है या नहीं है। तो रेशनल की के लिए क्या कंडीशन है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल पार्ट होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है 9 पे जाके, इसके आगे डिजिट नहीं आ रही, तो हमने कहा इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर रेशनल नंबर है तो उसके q की वैल्यू, q के प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हमने पहले इसको p बाई क्यू की फॉर्म में बदला और फिर q सीधा आया ये 1 के बाद 9 0, तो उसको हमने क्या लिख दिया, उसके फैक्टर्स क्या हो गए 10 की पावर 9 हो गए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। इस 3 के सेकेंड पार्ट में हमको डिजिट हम देख रहे हैं, तो डेसिमल के बाद हम देखें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिजिट रिपीट हो रही है तो अपन इसको एक बार चेक करते हैं। ये 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 आ गई, फिर 1 2 0 0 आ गई, यानी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर 1 2 0 1 2 0 बार बार आता तो हम कहते हैं सेम नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बार आ रहा है 1 2 0, एक बार 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर आ रही है 1 2 4 टाइम्स 0, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा और डॉटेड कर दिया मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे तक इसमें डिजिट आएगी। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है गिवन नंबर इज क्या दिख रहा है इसमें, गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ये डॉट डॉट कर दिया मीन्स आगे तक आएगा। तो गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही है, चेंज हो रही है, तो नॉन रिपीटिंग भी हो गया। ये रिपीटिंग नहीं होना मतलब वही डिजिट बार बार नहीं आ रही, तो हम कहेंगे गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर को आप जानते हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं बदलेंगे, अगर रेशनल है तो ही p बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है। तो हमारा ये आंसर हो गया गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हमने कारण भी बताया कि क्यों है ये रेशनल नंबर, कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट लगाते जा रहे हैं, यानी डेसिमल के बाद डिजिट आती ही जा रही हैं और वो डिजिट बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें सिर्फ कारण बताना है कि क्यों है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं कि उस वो क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 43.12 से 9 तक डिजिट है और उस पर बार लग रहा है। बार का मतलब है कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक वापस से आएंगी, फिर ये रिपीट होती रहेंगी। तो यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि ये चलता जाएगा, लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हम भाई हमने रेशनल नंबर की 2 कंडीशन पढ़ी थी, एक तो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और दूसरा क्या होती है इसमें चीज़ रिपीटिंग होती है। यहाँ टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट इट इज़ रिपीटिंग। बार ये रिप्रेजेंट करती है कि जिन जिन नंबर पे बार है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पूरे 1 से 9 के बीच में है, तो यानी सारे नंबर 1 से 9 के डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ हमको डेसिमल के बाद देखनी होती है कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, रिपीट हो रहा है नहीं, तो ये हमें उसके बाद देखना होता है। तो डेसिमल के बाद की डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए कैसा हो गया नंबर, रेशनल नंबर हो गया। तो हम कहेंगे नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रही है इसमें डिजिट बट रिपीटिंग, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो पहले तो हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं, तो हमने कहा इट इज़ अ रेशनल नंबर। कारण भी बता दिया क्योंकि रिपीटिंग हो रही है, डिजिट्स रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, इट्स अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हमको क्या करना था, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था। अब हम कैसे करें इसको, अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो ये 9 डिजिट तो आ जाएंगी, लेकिन ये भी वापस रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमें पता नहीं है,
तो हम डेसिमल हटा के नीचे 90 नहीं लिख सकते इसमें, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इसको सॉल्व करने का मेथड है कि सबसे पहले इस पूरे नंबर को x मान लें। हम मान लें x इज इक्वल्स टू 43 पॉइंट दिस नंबर, इस नंबर पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम जितने भी रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने ही ज़ीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर कितनी डिजिट रिपीटिंग हो रही है, बार के अंदर कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो 10 की पावर 9 से उतने ही ज़ीरो से 10 की पावर, केवल जीरो से करोगे तो हर चीज़ जीरो हो जाएगी। 10 की पावर उतनी जीरो लगा के हम लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड भी करते हैं। किसी इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को कितनी डिजिट है, 9 है, तो 10 की पावर 9 से लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करा और 10 की पावर 9 से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 43.12345678 बार में लिखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 9 से। अब 10 की पावर 9 से जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, 9 0 और ऐड हो जाती है इसमें, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 7 1 से 9 तक का इसके पॉइंट के इधर आ जाते हैं, यानी 9 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 43 के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट जो बाद के 1 to 9 डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो उसके लिए हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बार लगा देंगे क्योंकि ये कितनी बार आ रही है ये हमें नहीं पता, बस बार का मतलब है ये डिजिट रिपीट हो रही है। लेकिन 9 0 10 की पावर 9 से या 9 zeros से मल्टीप्लाई करने पे हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया। 43 के बाद लग रहा था, अब इन सारी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो ये किसके बराबर आया, 10 की पावर 9 x के। अब सपोज कर लीजिए दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें। तो आप क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अब यानी 10 की पावर 9x में से इसको माइनस करना है, तो हम ये लिखेंगे 10 की पावर 9x माइनस x, ये करना है। उसके बाद इधर है 43.123456789, 0.123456789, इस पे बार है माइनस, इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये चीज़ है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 43.123456789, इस पे मैंने बार लगा दिया, इसको हमने क्या किया, माइनस किया इसमें से। अब ये मैं माइनस करना आपको इधर बता देती हूँ कि ये पूरे में से ये पूरी चीज़ माइनस होगी, तो आप पॉइंट के बाद ये बार वाला पार्ट है ये तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। और 43 इस पूरे नंबर में से यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ तो डेसिमल हटा लिया था, ये तो बन गया था 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल नहीं है, ये हटाना है हमको, ये पूरा एक नंबर है। अब इस पूरे नंबर में से इसको माइनस करें हम, तो मैं आपको रफ में करके बताती हूँ कि माइनस करने पे क्या आएगा। अपन यहाँ लिख लेते हैं 43 1 2 3 4 5 6, थोड़ी डिजिट्स बड़ी हैं तो अपन इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.123456789, इस पर बार लगा दिया मैं। अब इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो 43 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले इधर 43 है तो इधर लिख दिया पॉइंट, और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे पे बार आएगा। अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने में पॉइंट के बाद ये सेम संख्या है तो ये कट गई, तो पॉइंट के बाद तो 0 आ गया। इधर 9 में से 3 गए तो ये आया अपना 6 आया, 8 में से 4 गए तो क्या आया, 4 आया। बाकी सारी डिजिट ऐसी होता जाएगी 7 6 5 4 3 2 1 और ये 3 4, ये चीज़ आ गई। तो हमारा माइनस करने पे ये आया, राइट हैंड साइड को माइनस करने पे, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ पे जो माइनस करने पे आया उसको हमने लिख दिया। तो हमारे माइनस करने पे क्या आया, यहाँ पे ये डिजिट आपको क्लियर दिख रही होगी। अब यहाँ माइनस करने पे आ गया हमारा 43, 1 2 3 4 5 6 7 4 6 आ गया। अब इधर क्या था, 10 की पावर 9 x में से अपना x क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जब इसमें से x माइनस हुआ तो अपना आ जाएगा 9 टाइम्स 9 आ जाएगा, क्योंकि ये है 10 की पावर 9, यानी 10 के बाद अगर आप 9 ज़ीरो लगा दें और उसमें से एक माइनस करें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, आ जाएगा 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइम्स 9 आ गया और इधर x आ गया। अब ये कैसे आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपके हैं 100 x और उसमें से आपको एक x माइनस करना है, तो क्या होगा, दो मतलब जितनी ज़ीरो है, जैसे 100 में से x है तो आप क्या लिखते हो 99x, यानी जितनी ज़ीरो है उतने 99 आ गए। इसी तरह से अगर आप माइनस करते हो 1000 x में से x माइनस करते हो तो क्या आएगा, आपके क्या आएगा, 1 माइनस किया तो ये आ गया 999x, मतलब जितनी ज़ीरो है उतने 9 आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे कितनी ज़ीरो है, 10 की पावर, इसमें कितना था 10 की पावर 9 था, तो क्या हो गया, कितनी ज़ीरो है, 9 ज़ीरो है, तो 9 टाइम्स 9 आ गया हमारा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमने क्या माना था, उस नंबर को ही माना था, x हमारा जो नंबर था जो आपको क्वेश्चन में दिया था उसको ही माना था। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाय 9 टाइम्स 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिया 9 को, तो ये हमारा क्या आ गया, Q आ गया। तो हमने इसको किस फॉर्म में बदल दिया, ये किस फॉर्म में है, x यानी हमारा नंबर किस फॉर्म में आ गया, नंबर हमारी p/q की फॉर्म में। अब q की वैल्यू बतानी थी, तो q की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ज़ीरो नहीं है, ये है, क्या है q, 9 टाइम्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें पहले तो ये बताना था ये रेशनल है या नहीं, अगर ये रेशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और फिर q की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से q की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को सॉल्व किया। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।